जी। अच्छा ममून, सबसे पहले तो यार, आपका मेरा ऐसा रिलेशनशिप नहीं है कि आप यार बोलें। और दूसरी बात ये है कि रिकॉर्डिंग कल वाली इस वज़ह से नहीं आई, आपकी क्लास के बाद जैसे ही क्लास मैंने ये ख़त्म की है, लाइट चली गई थी और कल डे टाइम तक भी लाइट नहीं आई थी। यहाँ पे लाइट का बहुत इश्यू है, तो इस वज़ह से सारा दिन ही मतलब ये बिज़ी रहा। तो अभी तक अपलोड नहीं हो सकी, इवन कि उसके बाद की क्लास भी हमने कैंसल कर दी थी इसी वज़ह से। और अभी ये मामला थे, तो बहरहाल आज की क्लास के साथ ही वो आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला, रिकॉर्डिंग्स भी और उसकी सारी जितनी भी फाइल्स वगैरह थी प्रीवियस हमारी, वो सारी आपको आ जाएँगी। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। सोशल मीडिया कंटेंट डिज़ाइनिंग पे यहाँ पे एक बात हमने याद रखनी है कि जो कवर डिज़ाइन है या ब्रोशर डिज़ाइन है, फ्लायर डिज़ाइन है हमारी, क्योंकि आउटलाइन में ये चीज़ें मेंशन है, या सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन है, वो एक ही चीज़ है। मतलब कंटेंट डिज़ाइनिंग की सेंस उसमें एक ही तरह से आनी है, उसमें कोई भी चीज़ नई या पुरानी नहीं होगी। सिर्फ़ क्या फ़र्क होता है इन सब में कि इनका साइज़, डायमेंशंस जो-सी हैं वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है? तो अब वो साइज़ वगैरह जो डिफरेंट साइज़ेज़ होते हैं, तो इसीलिए हम हो सकता है कि अभी सोशल मीडिया पोस्ट की, क्योंकि हमने 2 क्लासेस रखी हुई हैं। एक क्लास हम स्टार्टिंग में ले रहे हैं, इसकी सेंस को डेवलप करने के लिए, और एक क्लास हम एंड पे लेंगे। उसके मिड में हमारी बाकी फ्लायर डिज़ाइनिंग और वो बाकी चीज़ें आ जाएँगी, ठीक है? तो इसमें कोई स्टेप नहीं होगा कि मतलब पहले कवर डिज़ाइन करना है, या कि पहले हमने ब्रोशर डिज़ाइन करना है, या फ्लायर और फिर सोशल मीडिया पोस्ट पे। वो एक ही चीज़ से, एक ही तरह से कंटेंट डिज़ाइन होता है, सेंस एक ही है उसकी, हमने वो सेंस डेवलप करनी है बेसिकली, ठीक है? साइज़ डिफरेंट हो सकता है, हम उस साइज़ के ऊपर आ जाएँगे कि आहिस्ता-आहिस्ता कि वो साइज़ क्या होता है, ठीक है? सबसे पहले तो हम यहाँ पे आज जो वर्किंग करेंगे वो सोशल मीडिया कंटेंट होगा, उससे पहले एक टूल हम यहाँ पे समझेंगे, वो होता है शेप बिल्डर टूल, ठीक है? उससे कुछ शेप्स बनाई जाती हैं, और वो किस तरीके से वर्किंग करता है वो भी हम देखते हैं। उसमें शेप बिल्डर टूल का ये आइकन होता है यहाँ पे, आपके लेफ्ट जो टूल बार है इसमें यहाँ पे शो हो रहा होता है शेप बिल्डर टूल। अगर आपको वैसे नहीं नज़र आता तो आप सिंपली शिफ्ट प्लस एम प्रेस करोगे तो आपका शेप बिल्डर टूल ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे भी छोड़ता हूँ तो ये मेरा शेप बिल्डर टूल ओपन हो गया, एरो का कलर चेंज हो गया होगा, व्हाइट में आ रहा होगा आपको नज़र। तो ये शेप बिल्डर टूल का आइकन होता है, ठीक है? और आल्ट और शिफ्ट प्रेस करने से उसके आगे वर्किंग होती है, वो हम देखते हैं। अभी हम ये वाली जो शेप क्रिएट की हुई है टॉप पे, ये वाली सबसे पहले शेप अपनी क्रिएट करना सीखेंगे कि इसका इस तरह की शेप्स हम शेप बिल्डर टूल में कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें कुछ सर्कल्स चाहिए, ठीक है? जो हमें शेप चाहिए। इस तरह के बहुत सारे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स आपको मिल जाएँगी अगर आप गूगल पे सर्च करो कि शेप बिल्डर टूल एग्ज़ाम्पल्स। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारी एग्ज़ाम्पल्स आपको मिल जाएँगी। यहाँ से मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल्स आपके लिए पिक की थी, जिनमें मैं आपको सिखाऊँगा कि किस तरीके से काम किया जाता है। आप सिंपली यहाँ पे बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं, उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से आप इनको कंबाइन करते हो। बेसिकली मल्टीपल शेप्स को कंबाइन किया जाता है एक शेप के अंदर। उससे कोई ना कोई सेंस क्रिएट करनी होती है। जैसे कि यहाँ पे वो इसने काफ़ी ज़्यादा सर्कल्स बनाए हैं, और जब वो कंबाइन करेगा तो ये कोई मक्खी की तरह की एक चीज़ बन जाएगी। बहरहाल इस तरह की और भी एग्ज़ाम्पल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे उसने हम कोई और देखते हैं। ये अब उसने फिश क्रिएट करनी है। इसमें उसने मल्टीपल शेप्स को एक शेप में करना है, ताकि वो कलरिंग करे या कुछ भी करे तो वो एक शेप शो हो, तो उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है वैसे एक शेप करने की, अगर आप सिंगल कलर पे लेकर चलना चाहते हो। अगर अब आपने डिफरेंट कलर्स देने हैं तो फिर आप इसको शेप भी कर सकते हो। बहरहाल ये टूल है, क्योंकि सीखना है, हमने सारे टूल्स कहीं न कहीं इनके यूज़ होते हैं, तो हम इसको सीखेंगे ज़रूर। तो उसमें क्या करना है कि हमने पहले जो हमें शेप चाहिए, पहले तो आपके माइंड में डिज़ाइन होना चाहिए कि किस शेप से वो डिज़ाइन आपने निकालना है। ठीक है? तो वो एक डिज़ाइन आपने क्रिएट कर लेना है रैंडम, और उस सब को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने ये अभी सिलेक्ट किया हुआ है, और मुझे इन सब में से, इन सर्कल्स में से ये वाला डिज़ाइन चाहिए। ठीक है? तो यहाँ से अब हमने देखना है कि हमारा टॉप एंगल उसने हाफ लिया हुआ है और बाकी फुल है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, हमने शेप बिल्डर टूल सेम वैसे ही ओपन करेंगे, ठीक है? अभी देखो कि जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया ना, मेरे एरो के साथ प्लस का साइन आ गया,
ठीक है। प्लस का साइन होता है कि कोई भी शेप ऐड करना है। अब यहाँ पे देख रहे हो कि ये डिफरेंट शेप्स को यहाँ पे शो कर रहा है, लाइंस उसमें क्रिएट कर रहा है, बॉक्सेस वगैरह। तो इसका मतलब है ये अब उसने सारी शेप सेपरेट कर दी। अब हमने इनमें से कुछ शेप्स को कंबाइन करना है, कुछ को छोड़ देना है। ठीक है। अगर तो आपने उसमें से निकालनी हो कोई शेप, मतलब डिलीट करनी है, तो आपने सिंपली आल्ट प्रेस करोगे। यहाँ पे अगर मैं इसको बाहर लाऊं एरो को, आल्ट प्रेस करोगे तो ये माइनस का निशान शो कर देगा। तो माइनस करने के लिए क्या होता है कि वो जिस शेप के ऊपर जहाँ पे वो शो कर रहा है कि ये वाला एरिया अब इसने मार्क कर दिया कि ये वाला एरिया आप सेलेक्ट कर रहे हो, तो ये डिलीट हो जाएगा। जैसे मैं इसको क्लिक करूं तो सिंपली ये डिलीट हो गया। ठीक है। तो ये शेप हम आल्ट प्रेस करके डिलीट भी कर सकते हैं, और अगर नॉर्मल वैसे क्लिक करें तो हम उसको प्लस भी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अभी जो हमने सबसे पहली जो शेप बनानी है वो ये देखें कि उसने ये हाफ से और ये फुल साइड है। ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ से हम ये हाफ सेलेक्ट करेंगे पहले। ठीक है। उसने ये क्रिएट कर दी है एक शेप। अब पहले दो शेप्स शो हो रही थी, और ये वाली साइड हमने फुल है, उस पर रख के हमने ड्रैग कर देना इसको, सिंपल। ठीक है। अब ये शेप हमारी क्रिएट हो गई है एक साइड की। दूसरी साइड अब हमने देखनी है जी। उसने मिड पॉइंट से ये फुल जा रही है और फिर हाफ है। ये वाली मतलब टॉप वाली शेप हमारी फुल जाएगी मिड पॉइंट से अंदर वाली साइड पे। ठीक है। और सेकंड शेप हमने सिर्फ यहां तक क्रिएट करनी है, ये वाले बॉक्स को ऐड करना है। सिंपली क्या करूंगा, मैं इनको ऐड कर दूंगा। ये पॉइंट्स को मैंने ड्रैग किया, अब ये वाली शेप भी मेरी क्रिएट हो गई। ठीक है। अब थर्ड शेप हमने देखनी है कि वो उसी के मिड पॉइंट से वाली फुल है और बाकी रेस्ट जो शेप रहेगी वो हाफ है। ठीक है। तो यहां से ये वाली हाफ हमें चाहिए और ये शेप हमें फुल चाहिए, तो इसमें हम तीनों बॉक्सेस को फिल कर देंगे। ये फिल करने के बाद सिंपली क्या करना है कि बाकी आप दो चीजें हैं, या तो आल्ट प्रेस करके एक्स्ट्रा शेप्स आप डिलीट कर दो, ठीक है, जो आपको नहीं चाहिए, या फिर वैसे ही सिंपली आप उनको निकाल सकते हो। तो ये अब हमारे पास शेप आ गई है। अब इसको सिंपल क्या करेंगे, हम कलर दे सकते हैं, कोई भी कलर आपने देना है तो आप इसको सिंपली कलर ऐड कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये वैसे ही मैंने रैंडम आपको कलर दे के दिखा दिया। ठीक है। ये बेनिफिट होता है कि आप मल्टीपल शेप्स में अपनी जरूरत की जो शेप निकालना चाहते हो वो आप निकाल सकते हो। यहाँ पे एक और एग्जांपल्स है, जैसे यहाँ पे हमारे पास चार सर्कल्स बने हुए हैं, हम बेसिकली इसमें से क्लाउड निकालेंगे और हमने उसको क्लोज भी करना होता है। तो नीचे एक लाइन लगा के क्लोज कर दिया कि इसके अंदर अंदर ये सारी शेप्स कंबाइन होके एक शेप क्रिएट हो। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे सबको सबसे पहले। ठीक है। और शेप बिल्डर टूल पे क्लिक कर देंगे और सिंपली ड्रैग करते जाएंगे जो जो शेप हमें चाहिए उसके ऊपर से। ठीक है। ये शेप ड्रैग की, इसने ये कंबाइन करके एक शेप बना दिया। तो ये शेप बिल्डर टूल का बेसिक यूज होता है। तो इसमें और बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे कर सकते हो, छोटी छोटी एग्जांपल से स्टार्ट करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको जो बहुत ज्यादा ट्रिकी एग्जांपल्स होती हैं, लोगोस के लिए लोग यूज करते हैं, कोई आइकन्स वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं, तो वो उन चीजों में यूज होती है। ठीक है। तो जो लोगो डिजाइनिंग करते हैं वो ज्यादातर इसको शेप बिल्डर टूल को यूज करना सीखते हैं, लेकिन इसके लिए आपकी स्केचिंग अच्छी होनी चाहिए। जब आप स्केचिंग कर रहे होते हो तब आपको ये चीजों की जरूरत होती है। जिन्होंने स्केचिंग के थ्रू कंटेंट निकालना होता है, बाद में डिजाइन करना होता है, तो पहले स्केचिंग करते हैं और उसके बाद डिफरेंट शेप्स को ऊपर प्लेस करके उनमें से जो अपनी स्केच के ऊपर वाली शेप्स उन्हें चाहिए होती हैं वो पिक कर लेते हैं। इसके ऊपर मजीद हम कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहो तो इसके ऊपर एक्सपर्टीज की बेस के ऊपर भी हम डिजाइन कर सकते हैं, फिलहाल नहीं, लेकिन हम कोई स्केच डाउनलोड करके उसके ऊपर शेप भी बना सकते हैं। ठीक है। अगर किसी को यहाँ पे कंफ्यूजन है तो वो मुझसे पूछ सकता है, अदरवाइज हम आगे मूव ऑन करते हैं। आवाज आ रही है सबको? ठीक है। ओके ओके। ठीक है। अच्छा, अब जो हमारा प्रैक्टिकल वर्क होना है ना, प्रैक्टिकल वर्क में आपने एक चीज सीख लेनी है कि हमने टूल्स को यूज करना नहीं अब सीखना। टूल्स हमें समझ आ गए हैं कि सिर्फ दो से तीन टूल्स यूज होने हैं। वो ग्रेडियंट्स में कलर के साथ आप खेलोगे, फॉन्ट्स के साथ खेलोगे, और उसके बाद दो बेसिक चीजें यूज होनी है, मास्किंग और पेन टूल। इसके अलावा कोई चीज नहीं यूज होनी। अब हमने सेंस डेवलप करना सीखनी है। इसको आप बेशक कह लो कि कॉपी डिजाइनिंग कह लो।
ठीक है, वो मैटर नहीं करता। आपने ये देखना है कि आपको कौन से कंटेंट के अंदर से कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, आपने वो निकालनी सीखनी है बेसिकली। क्योंकि पोस्ट डिज़ाइनिंग के अंदर ऐसा तो कोई माइंडसेट है नहीं कि आप अपनी तरफ से ही पोस्ट डिज़ाइन कर लो, करते हैं बहुत लोग, मैं खुद करता हूँ। मेरी जितनी भी पोस्ट अभी अपने पेज के लिए बिल्कुल सिंपल सी पोस्ट होती है, लेकिन उसका कंटेंट मैं देखता नहीं। लेकिन आइडियाज़ आप जनरेट करते हो, डिफरेंट पोस्ट पे जाते हो, आप देखते हो मुख्तलिफ चीज़ें, पिंटरेस्ट पे जाते हो, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपने डिज़ाइन्स पब्लिश किए हुए हैं। मैं बिहेंस के ऊपर जाकर लोगों की प्रोफाइल्स देखता हूँ कि इस कैटेगरी से रिलेटेड किस तरह के डिजाइन्स लोग आजकल पब्लिश कर रहे हैं, तो वो ज्यादा आसान हो जाता है। आप रिसर्च वर्क करो और आप वहां से एलिमेंट्स उठाओ। ठीक है, अभी हम एक प्रैक्टिस पोस्ट के लिए यहाँ पे मैंने एक पोस्ट प्लेस किया, हम इसको एग्जैक्ट बनाना सीखेंगे। ठीक है, इसमें देखो कि 2 पिक्चर्स की मास्किंग हुई हुई है और बाकी फ़ॉन्ट्स और कलर कॉम्बिनेशन उसने यूज़ किया हुआ है, कोई तीसरी चीज़ नहीं यूज़ हुई हुई। हम भी सेम ऐसे ही करेंगे। हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले इसके लिए पोस्ट का साइज़ जो रिक्वायर्ड होता है वो 800 बाय 800 पिक्सेल्स या 1000 बाय 1000 पिक्सेल्स या 1200 बाय 1200 पिक्सेल्स, यानी चारों की रेशियो 1 होनी चाहिए। लेकिन 1200 से ज़्यादा नहीं आपने बड़ा रखना, फिर वो इंस्टाग्राम के साथ सपोर्टेड नहीं रहता। तो 800 बाय 800 पिक्सेल्स आपने इसकी पोस्ट का साइज़ रखना है। किसी ने बात की थी कि ना हम ऐसी कोई पोस्ट कंटेंट डिजाइन कर सकते हैं जो कि हर लैपटॉप की स्क्रीन या मोबाइल की स्क्रीन पे सेम रहे। तो पिक्सेल्स का मतलब यही होता है कि पिक्सेल्स कंपैटिबल होते हैं आपकी स्क्रीन रेजोल्यूशन के साथ। तो उसमें ये मैटर नहीं करता कि स्क्रीन का साइज बड़ा हो रहा है या छोटा, वो सेम 800 पिक्सल जो उसके अकॉर्डिंग उसकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग होगा वो उसके ऊपर शो करवा देगा कंटेंट। तो वो सेम साइज रहता है, इसीलिए पिक्सेल्स के अंदर आपको मसला नहीं आता। इन चीज में प्रिंटिंग में मसला आता है। ठीक है, यहाँ पे मैं रैंडम एक स्क्वायर शेप क्रिएट कर लेता हूँ। 800 बाय 800 की नहीं है ये आपको आइडिया देने के लिए इसको आउटलाइन में दे देता हूँ, ताकि मैंने इसके अंदर डिजाइन करना है अपना जो भी कंटेंट है। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले तो एक सर्कल चाहिए जिसके अंदर मैंने फर्स्ट इमेज अपनी रखनी है। वो सर्कल के लिए हम एक यहाँ पे एक्लिप्स टूल ओपन करूंगा। ठीक है, और मैं शिफ्ट प्रेस करके एक सर्कल क्रिएट कर लूंगा और उसको एडजस्ट करूंगा कि मुझे जितने हिस्से में इमेज चाहिए वो इमेज के मैं आर्टबोर्ड के अंदर उतना सर्कल ऐड कर दूंगा। ठीक है, एक सेकंड सर्कल हमें चाहिए जिसमें ये नीचे वाली इमेज जो लड़की की इमेज है वो स्क्रीन पाउस है, मेरे पास मोबाइल में तो शो हो रही है, ये भी शिफ्ट हो रही है, मैंने क्रोम ओपन किया। ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने सेकंड सर्कल जोन सा है अपना एक क्रिएट करना है, या पेन टूल से भी कर सकते हो। पेन टूल से भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं आपको सर्कल्स के साथ ही करके बेसिक लेवल पे सिखा रहा हूँ। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने एक और शेप क्रिएट करनी है जो कि डाउन साइड पे हमारे पास शो हो, और मैं सर्कल यहाँ पे करके प्लेस कर दूंगा। ठीक है, इन दोनों को मैं कलर दे देता हूँ ताकि कुछ नजर आ जाए हमें कि कौन सी शेप कहाँ पे हमारी चल रही है। इसको मैं फिल कर देता हूँ डार्क ब्लैक से और इसको फिल कर देता हूँ मैं ग्रे से। ठीक है, अब जो तस्वीर हमें ऊपर चाहिए थी वो वाली हमने फ्रंट पे, मतलब ग्रे वाला सर्कल हमने टॉप पे रखा हुआ है। अगर हमें ये बैक पे चाहिए होती तो हम कंट्रोल एक्स करते, नीचे वाले सर्कल को मैं सिलेक्ट करता और कंट्रोल बी कर देता तो ये बैकवर्ड चला जाता। बट क्योंकि ये इमेज टॉप पे शो हो रही है, पीछे वाली इमेज बैक साइड पे शो हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इस वाले सर्कल को टॉप पे लाना है, कंट्रोल एक्स, इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एफ, तो हमारा फ्रंट पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये सर्कल हमारा फ्रंट पे आ गया। अब सिंपली हमने क्या करना है, हमें चाहिए ये बॉर्डर लाइन भी आप देख रहे हो ना, ये व्हाइट है और यहाँ पे ये पिंक वाली बॉर्डर लाइन है, तो ये भी क्रिएट करनी है। अब ये किस तरीके से क्रिएट करनी है, हम सिंपली इसी सर्कल को क्लिक करूंगा मैं, कंट्रोल सी कॉपी करूंगा, कंट्रोल वी, कंट्रोल एफ इसी के टॉप पे पेस्ट कर दूंगा। अभी ये इसलिए नहीं शो हो रहा क्योंकि ब्लैक के ऊपर ब्लैक कलर ही हमने पेस्ट किया है। तो अगर मैं इसको कोई और कलर दे दूं, यहाँ पे रेड कलर दे देते हैं, और मैं इसका साइज डिक्रीज कर दूं थोड़ा सा, शिफ्ट ही प्रेस करके मैं इसका साइज डिक्रीज करूंगा, तो मेरे पास ये बैक साइड पे ब्लैक एक आउटलाइन शो हो गई है, बॉर्डर लाइन। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग ऑन है हसीब, थैंक यू। और अब रेड को एडजस्ट करना उसने, देखो अगर मैं ये वाली इमेज आपको जूम करके दिखाऊं, यहाँ पे तो बॉर्डर दोनों तरफ बराबर है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से भी बराबर है और एंडिंग पॉइंट से भी बराबर है। लेकिन अगर यहाँ से देखो तो यहाँ से विड्थ ज्यादा है पिंक वाले बॉर्डर की, और टॉप से बिल्कुल ही विड्थ कम है। इसका मतलब है हमने अपने इस सर्कल को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि हमारी टॉप विड्थ बिल्कुल ना हो,
तो हम अपने रेड सर्कल को ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ ले जाएंगे ताकि हमारी ब्लैक विड्थ उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाए। ठीक है, बाहर वाला हिस्सा जो हमारी इस बॉर्डर लाइन से बाहर है ना, जो हमने एक स्क्वायर शेप की है, वो तो हम मास्क कर देंगे एंड पे, इसीलिए उसको नहीं आपने देखना। आपने अभी शेप क्रिएट करनी है जहां पे आपने मास्किंग करनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि एक तो ये कि थोड़ा सा ये बाहर काफी ज्यादा है, तो हमने इसको अंदर की तरफ लेकर आते हैं ताकि ये वाला सर्कल हमारा बड़ा रहे। सेम पोजीशन हमने इसी के लिए व्हाइट बॉर्डर लाइन क्रिएट करने के लिए करनी है। और वो किस तरीके से करेंगे, इसको मैं व्हाइट कलर दे देता हूं क्योंकि जो हमारी बॉर्डर लाइन है वो बैक वाली साइड पे रहे। ठीक है, और इसके ऊपर हमने मास्किंग वाली शेप डालनी है। अब वो किस तरीके से करनी है, वो सिंपली आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि आपने कॉपी करना है इसी सेम कंटेंट को, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ। अभी वो शो नहीं हो रहा क्योंकि व्हाइट कलर है, तो व्हाइट के ऊपर हम इसको कलर चेंज कर देंगे, पिंक कर देता हूं मैं, और इसका साइज मैं डिक्रीज कर दूंगा। अब देखो वो बॉर्डर लाइन भी शो कर रहा है, हमारे पास बॉर्डर लाइन भी आ गई है। रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी इंशाल्लाह ताला आज। अच्छा, यहाँ से हम कोई इमेज पिक कर लेते हैं। इसका साइज मैं छोटा कर लूँ इमेजेस का, क्योंकि काफी बड़ी है। ठीक है, अब हमने मास्किंग का रूल पढ़ा हुआ था कि ऑब्जेक्ट टॉप पे होना चाहिए और इमेज हमारी बैक पे होनी चाहिए। तो उसमें हमें क्या करना है, सिंपली इसको कंट्रोल एक्स करना है ताकि कट हो जाए। हमें रेड के बैक साइड पे चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर हमने मास्किंग करनी है, क्योंकि ब्लैक तो हमारी बॉर्डर लाइन में शो होगी और रेड हमने मास्किंग के लिए शेप क्रिएट किया है, तो रेड की बैक साइड पे करना है। तो कंट्रोल बी प्रेस कर दूंगा मैं सिंपली। अब वो बैक पे चली गई, दोनों को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल 7। ठीक है, एक तो ये मास्किंग हो गई, सेकंड हमने इमेज अपनी प्लेस करनी है। इसके लिए भी सेम वही तरीका है, कंट्रोल एक्स, उस सब्जेक्ट को हमने सिलेक्ट करना है अपना, ये शेप को, कंट्रोल बी, दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्रेस करना है और क्लिक कर देना है। शिफ्ट प्रेस करके क्लिक किया, दोनों सिलेक्ट हो गए, कंट्रोल 7। ठीक है, अब ये बेसिक हमारी ओवरव्यू निकल आया, जो हमें चाहिए थी चीज वो आ गई है। अब यहाँ पे हमने बैकग्राउंड को कलर देना है। कलर हमने सेम कैसे पिक करना है, दो कलर्स हमें चाहिए, एक डार्क टोन में एक लाइट टोन में, तभी ग्रेडियंट ग्रेडियंट होता है। एक डार्कर टोन होती है, एक लाइटर टोन होती है, उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट के लिए हमने क्या करना है, सिंपली आई ड्रॉपर टूल पिक करना है और हमने डार्कर टोन के ऊपर जाके एक दफा सिंगल क्लिक कर देना है। वो कलर पिक कर लेगा, आप इसको भी छोड़ दो, आपने मतलब जो शेप के अंदर कलर आ रहा है उसको नहीं देखना, स्वेचेस में जाना है, कलर को ऐड कर लेना है। न्यू स्वेच पे क्लिक करेंगे, उसके बाद वो कलर आपको शो करेगा कि यही वाला करना है हमने, ओके। उसके बाद सेकंड कलर है हमारा पिंक शेड में, ठीक है, लाइटर पिंक में। हमने इस पे सिंपल जाके एक दफा और क्लिक कर देना है, उसने शेड चेंज कर दिया। हमने दोनों पे क्लिक करना है न्यू स्वेच पे और सिंपली वो स्वेच भी ऐड कर देनी। ये दो कलर्स हमने पिक कर लिए। अब सिंपली क्या करेंगे, हम अपनी शेप को सिलेक्ट करेंगे, ग्रेडियंट टूल यहाँ पे भी शो होता है, ठीक है, आपके राइट साइड पे। उसके अलावा ये भी ग्रेडियंट टूल शो हो रहा होगा आपको। और यहाँ दोनों साइडों पे ना आए तो विंडोज में जाना है, तो विंडोज में भी आपको ग्रेडियंट टूल कंट्रोल F9 से शो कर दिया जाएगा, लेकिन हम यहाँ से ही ओपन करते हैं। ठीक है, और कलर पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज होती हैं, बिल्ट इन प्रीसेट्स होंगे हर चीज के। जैसे कि इसकी लाइब्रेरी के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसने पहले ही ऑलरेडी कुछ टूल्स बना के छोड़े हुए हैं, डिजाइन एलिमेंट्स। हमें ये ब्लैक एंड व्हाइट वाला चाहिए जिसमें 2 पॉइंट्स होंगे। अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ, गोल्ड पे आऊं, तो ये देखो 5 पॉइंट्स हैं। हमें 5 पॉइंट्स नहीं चाहिए, हमें 2 चाहिए, क्योंकि एक डार्क है और एक लाइट है, ज्यादा टोन्स है नहीं। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ज्यादा टोन्स हैं, तो फिर हम ये सिलेक्ट करते हैं, अदरवाइज खुद भी ऐड कर सकते हो आप पॉइंट्स, में आपको करके भी दिखाता हूँ। व्हाइट एंड ब्लैक वाली चाहिए, 2 पॉइंट्स हो सिर्फ, एक लाइट के लिए एक डार्क के लिए। अब हमें चाहिए डार्कर टोन। ठीक है, सबसे पहले डार्क पिक करेंगे, ब्लैक पे छोड़ देंगे। करना क्या है, आपने सिंपली स्वेच पे क्लिक करना जो आपका कलर है और उसको ड्रैग कर देना है, पॉइंट पे लेकर आना है ब्लैक वाले, और यहाँ पे लाके जैसे ही छोड़ोगे और एक दफा क्लिक कर दोगे, तो वो देखो कलर पीछे ऐड कर रहा है।
अभी सेम दूसरे पॉइंट के लिए करना है, थोड़ी लाइटर टोन वाला हमने पिक करना है, पिक करके ड्रैग करना है और लेकर आ जाना उसको, व्हाइट वाले पॉइंट पे लाके छोड़ेंगे और एक दफा क्लिक कर देंगे, सिंपली सिंगल क्लिक, और उसने वो कलर शो कर दिए। ठीक है, अब देखो कि कलर ना ये अभी जो शो हो रहा है वो राइट से लेफ्ट की तरफ ग्रेडियंट शो कर रहा है। अब हमें चाहिए टॉप से, ये बिल्कुल उसने क्या कहते हैं टॉप कॉर्नर से वो शो कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब जो लेफ्ट वाला ग्रेडियंट है ना इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ग्रेडियंट ओपन हो जाएगा। अब जिस एंगल से आपको चाहिए उस एंगल पे आपने जाके प्लस वाला पॉइंट जो भी शो हो रहा है इस पॉइंट को ड्रैग कर देना है। ठीक है, हमें क्योंकि डार्कर टोन ऊपर वाली साइड पे चाहिए, तो ऐसे अब ये हमारा एंगल सेट हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब ऑलमोस्ट हमारा सेम रिजल्ट आ गया। इसमें छोटे छोटे और भी एलिमेंट्स हैं, वो ऐड करने लगे तो वो काफी टाइम लग जाएगा, जैसे कि ये सर्कल्स उसने ढेर सारे ऐड किए हुए पैचेस हैं। ठीक है, हम मेन मेन चीज यहाँ पे ऐड करेंगे, और यहाँ पे एक और हमें सर्कल चाहिए जो कि उसने लोगो हेयर जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके लिए। तो वो क्या होगा कि सिंपली शिफ्ट प्रेस करके मैं एक सर्कल क्रिएट करूंगा, और सेम इसके लिए वही प्रोसीजर करेंगे जो यहाँ पे हमने किया हुआ है, कंट्रोल सी। क्योंकि यहाँ पे देखो अगर मैं इसको जूम करूं तो इसके भी आउटलाइन है, नीचे एक आउटलाइन है, और कंट्रोल जीरो भी कर लेते हैं। तो इसको भी आउटलाइन चाहिए, कंट्रोल सी, और आउटलाइन हमें बैक पे चाहिए अब इस दफा, तो हम कंट्रोल बी करेंगे। अब वो बैक पे चलेगी ये इमेज, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूंगा साइज में। ठीक है, अब ये इसलिए नहीं शो हो रहा क्योंकि एंगल दोनों के ग्रेडियंट का सेम है। एंगल हमने चेंज करना है यहाँ से। एंगल चेंज किस तरीके से होगा कि यहाँ पे ग्रेडियंट हम आएंगे 65 उसने एंगल शो किया हुआ, ये एंगल तो आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, प्लस में 65 हम इसको -60 कर देते हैं तो हमारे पास एंगल चेंज हो जाएगा। अब दोनों का एंगल डिफरेंट है। यहाँ पे अगर मैं प्लस करूं तो आप देखो कि आउटलाइन हमारे पास शो हो रही है। ठीक है, बट हमारे पास जो लाइटर टोन है ना वो टॉप पे चली गई है। स्क्रीन पाउज नहीं हुई, मैं जरा एक मिनट दरवाजा खोलने गया था। बहरहाल, अच्छा, एंगल आपने सेट करना है तो वही सेम तरीका है कि आप ये देखो वहां से साइड वाला जो लेफ्ट साइड वाला ग्रेडियंट है मैं उसे पकड़ के शेड ऐड कर सकता हूँ जिस साइड से मुझे चाहिए। ये मैंने शेड ऐड कर दिया। अब हमारे पास बेसिक सारी चीजें ऐड हो गई हैं। रिटर्न जो मटेरियल है वो नहीं लिखेंगे, वो आप लिखना सीख लोगे। ठीक है, हम अब इस सबको कर देंगे मास्क। और मास्क करने के लिए क्या करेंगे, जो बैकग्राउंड पे हमने एक शेप क्रिएट की हुई थी इसी को कॉपी करेंगे, क्योंकि इसके बाहर वाली जो चीजें हैं वो हमें नहीं चाहिए। कंट्रोल सी, और अब सारा कुछ छोड़ देंगे। सबसे टॉप पे जो इमेज होगी उसको सेलेक्ट करो या कुछ भी ना करो। ठीक है, कंट्रोल एफ, सबसे ऊपर इसको ले आना है। अभी ये वाली इमेज क्योंकि टॉप पे है, अभी इसको फिर दोबारा से कंट्रोल एक्स करेंगे, और सबसे टॉप वाली इमेज के ऊपर हमें शेप चाहिए। अब सारी चीजें नीचे आ गई, ये शेप ऊपर आ गई है। ठीक है, अब सिंपली क्या करना है कि इन सबको सिलेक्ट कर लेना, हर चीज को सिलेक्ट करना है। एक क्विक स्किल का लोगो बैक साइड पे आ रहा है, इसको निकाल के। ठीक है, कंट्रोल 7, सिंपली उसने मास्क कर दिया। और अब इसको आप एडिट कर सकते हो। मास्क को ओपन करना मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ, वो डबल क्लिक करना है। आप सिंपल फिर डबल क्लिक करोगे तो मास्क ओपन हो जाएगा। अभी अंदर वाली इमेज को आप एडजस्ट कर सकते हो, रिप्लेस भी कर सकते हो। दोबारा से आप डबल क्लिक करोगे तो ये तस्वीर ओपन होकर सामने आ जाएगी। अब इस तस्वीर को डिलीट कर दो, कोई और तस्वीर इसकी जगह पे लाके पेस्ट कर देनी है, तो वो इसी की जगह पे मास्क के अंदर ऐड हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ से करके भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, अभी ये उसकी जगह पे मैंने ऐड कर दिया, और यहाँ पे मैं सिंपली बाहर वाली साइड पे आके डबल क्लिक करूंगा तो ये देखो उसने तस्वीर चेंज कर दी है।
तो यहाँ से आप मास्क ओपन करके जाके तस्वीर भी रिप्लेस कर सकते हो। एक दफा ही सिर्फ आपने अपने टेम्पलेट को रेडी करना होता है। अभी ये ब्लैक बॉर्डर लाइन रह गई है, इसको दोबारा से मास्क ओपन करूंगा। ब्लैक को हमने सिंपली जैसे इनको 2 शेड में क्रिएट किया लोगो वाले एरिया को, इसकी बॉर्डर लाइन को भी हम सेम ग्रेडियंट दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम एक कोई भी अपना रेडी कर सकते हैं टेम्पलेट, कोई भी कॉपी कर सकते हैं जिस तरीके से जो जो एलिमेंट्स आपको चाहिए, और उसकी जगह पे आप अपनी इमेजेस ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट हमारी हमने देखी कि किस तरीके से इस तरह का कंटेंट हो तो उसको कॉपी किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक और पोस्ट है हमारे पास, ये भी थोड़ी सी देख लेते हैं। हमारे पास टोटल आज के लिए 3 पोस्ट होंगी। ठीक है, वो हम देखेंगे। सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया कि मास्किंग और पेन टूल यूज होना है हर तरह की पोस्ट के अंदर। तो लेकिन मैं आपको फिर भी कुछ चीजें क्योंकि इसमें एक्सप्लोर होनी है साथ साथ, तो मैं आपको वो गाइड करता जाऊंगा। और सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है कि जी हमने एक सिंपल एज इट इज जैसे हमने रेक्टेंगल एक बनाई थी, क्योंकि आर्टबोर्ड सेपरेट नहीं अभी बना रहा मैं, वो 800 बाय 800 आप रख सकते हो। ये सिर्फ आपके आइडिया के लिए मैं सेम आर्टबोर्ड पे आपको, ताकि सामने रिजल्ट्स भी रहें जो ऑलरेडी हमें चाहिए आइडिया, हम उसके ऊपर वर्किंग भी कर सकें। ठीक है, ये एक आर्टबोर्ड क्रिएट कर लिया आउटलाइन के एक अकॉर्डिंग हमने। अब इसके अंदर हमने सारे काम करने हैं। अब हमें बैकग्राउंड पे देखो कि उसने एक लाइटर टोन में स्काई बनाया हुआ है और एक डार्कर टोन में ब्लू है। इसको भी सेम एज इट इज हम करेंगे। लाइटर टोन पे मैं आई ड्रॉपर टूल से क्लिक करूंगा, इसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, और डार्कर टोन पे भी क्लिक करूंगा और स्वैच में जाके इसकी स्वैचेस को ऐड कर दूंगा। साइज हमने स्टार्टिंग में वो बनाना सीखा था कि आर्टबोर्ड किस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पे सिंपली न्यू पे क्लिक करोगे और जाके अपने स्क्रीन साइज रख दोगे 800 बाय 800, और पिक्सल्स में उसका मॉड्यूल सेट करना है। वो कल की रिकॉर्डिंग जो आपके पास आएगी ना उसमें मेंशन है। अच्छा, अब हमारे पास दोनों कलर्स आ चुके हैं। अब हमने ये करना है, सिंपली इसको सिलेक्ट करना है, ग्रेडियंट में जाएंगे। ग्रेडियंट में जाने के बाद ये हमने ऑलरेडी अपने 2 पॉइंट्स। अच्छा, जो मैं आपको कह रहा था कि आप मल्टीपल पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, वो क्या करना है, सिर्फ आपने ये जो स्लाइड बार बनी हुई है जिसमें कलर शो होता है, उसके नीचे लाओगे तो आपके ना कर्सर के साथ, कर्सर वाले आइकन के साथ प्लस का बटन आ जाएगा। सिंपली आप क्लिक करोगे, ये उतने पॉइंट्स ऐड करता जाएगा। आप उनमें जो मर्जी कलर दे सकते हो, और इनको रिमूव करना है तो सिंपली क्लिक करके नीचे की तरफ को ड्रैग कर देना है, वो रिमूव हो जाएगा। ड्रैग करते जाओ जो जो आपको नहीं चाहिए। ठीक है, अभी क्योंकि हमें 2 पॉइंट्स ही चाहिए और ब्लू वाले हमने ऑलरेडी देखा है कि वो वाले ऐड करने हैं, तो हम एक लाइटर टोन वाला उठाएंगे और एक डार्कर टोन वाला उठा के ड्रैग करके इसको ड्रॉप करेंगे और सिंपली एक दफा क्लिक कर देंगे। अभी हमारे पास आ गया। अब ये देखो कि उससे गुलाई में है ये शेड ना, मतलब स्ट्रेट नहीं आ रहा, सिर्फ ये वाले एरिया में वो है, क्या कहते हैं, लाइटर टोन है, बाकी सारा एरिया जो है वो डार्कर टोन है। तो हम इसके लिए रेडियल टूल यूज करेंगे। ये ग्रेडियंट के अंदर भी मुख्तलिफ टूल्स आते हैं। ठीक है, एक ये के टॉप से बॉटम की तरफ को आपने सिर्फ ग्रेडियंट देना है, या लेफ्ट टू राइट देना है, राइट टू लेफ्ट देना है उसके लिए। और एक होता है रेडियल, मतलब गुलाई में देना है। तो अब ये गुलाई में हमारे पास आ गया। और सिंपली जब मैं ऐसे अपना रेडी कर लूंगा अपना एक ग्रेडियंट टूल, तो उसके बाद आपने ग्रेडियंट टूल जो आपका लेफ्ट वाली साइड पे, इस पे क्लिक करना है। और हमें टॉप पॉइंट पे सिर्फ जो लाइटर टोन है वो चाहिए, तो हम टॉप पॉइंट पे रख के ड्रैग कर देंगे। जितनी जितनी चाहिए आपको वहां पे आपने रख लेनी है, बाकी एरिया छोड़ देना है, उतना ड्रैग करना है। ठीक है, अभी हमारे पास बैकग्राउंड वाला ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। और उसके बाद हम अपनी शेप्स को क्रिएट कर लेते हैं। शेप्स अब हम पेन टूल से क्रिएट करना सीखते हैं। पहले हमने सीखा था कि वैसे ही डायरेक्ट शेप में जाना है। अब हम पेन टूल से एक शेप क्रिएट करते हैं। शेप कुछ ऐसे करके, एग्जैक्ट शेप नहीं अभी बना रहा मैं। ठीक है, ये अभी मैं बना रहा हूँ येलो वाली, और करूंगा क्या, मैं एक रैंडम एक शेप उसकी तरह की क्रिएट की, उसको आई ड्रॉपर टूल में गया, येलो कलर दे दिया। ठीक है, अब देखो उसके कॉर्नर्स राउंड शेप में है, मेरे बिल्कुल कॉर्नर ही है, मतलब बिल्कुल शार्प कॉर्नर्स हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जैसे क्लिक करूंगा ना उस शेप को सिलेक्ट करके, तो इसके 4 कॉर्नर्स हैं। ठीक है, उन सबके साथ एक ये व्हाइट कलर का आइकन शो कर देगा। अगर मैं इसको जूम करूं, ये व्हाइट कलर का आइकन एक छोटा सा शो कर रहा है। इसका क्या बेनिफिट होता है, अभी ये पॉइंट क्योंकि सिलेक्ट है, अगर मैं तीन इनके चारों पॉइंट्स को सिलेक्ट करूं, 1 2 3 4, चारों एंकर पॉइंट सिलेक्ट किया, अब चारों के साथ वो एक सर्कल आ रहा है। ठीक है, शायद आपको मोबाइल पे ना नजर आ रहा हो। ठीक है,
तो जैसे इसको मैं अब जैसे सर्कल पे मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा ना, वो उसके कॉर्नर्स को राउंड करी जाएगा। ठीक है, ये राउंडेड कॉर्नर इसे बोलते हैं। तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल्स के साथ आपके साथ होता है, तभी शो होगा। और ये अब राउंडेड कॉर्नर जैसे उसके पास उस तस्वीर में वैसे हमारे पास आ गए हैं। साइज आप एडजस्ट कर सकते हो, बाकी उसके साथ आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से प्ले करते हो। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो कि वो जो नीचे नीचे 3 इमेजेस यूज हुई है ना, ये ऐसे नहीं है कि जैसे अभी मैं यहाँ पे आपको यही इमेज शो करूं तो ये हमारे पास है फ्लैट इमेज, यानी फ्रंट लुक है, बिल्कुल ऐसे जैसे सामने कैमरा रख के आपने तस्वीर खींची हो। ठीक है, लेकिन उस पोस्ट में देखोगे तो वो साइड एंगल से, मतलब इस एंगल से ऐसे लग रहा है कि इस एंगल से कैमरा रखा हुआ सामने की तरफ तस्वीर खींची हुई है, सब्जेक्ट आपका दूसरी तरफ को है। अब इसको किस तरीके से क्रिएट करना है, ये है फ्रंट लुक। अभी दोनों का डिफरेंस दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने ये एक रेक्टेंगल क्रिएट करनी है, और वो किस तरीके से क्रिएट करूंगा मैं, यहाँ पे एक टूल आता है पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल। ठीक है, मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये ऑलरेडी मैंने शेप क्रिएट की हुई है। तो इसके ऊपर हमारी लास्ट क्लासेस में क्लास ऑलरेडी पड़ी हुई है, ग्रिड पर्सपेक्टिव टूल को किस तरीके से यूज करना है। तो इस क्लास में नहीं पूछना आपको, सिर्फ वो एंगल समझाने लगा हूं कि इसका यूज क्या होता है और बेनिफिट क्या है। ठीक है, अब मुझे रेक्टेंगल चाहिए। रेक्टेंगल मैंने इस टूल की जो या लेआउट जो बना हुआ है, एक बिल्डिंग सी बनी हुई है, ब्लू वाली सिलेक्ट कर लेने के इस साइड पे, ये ऊपर 3 डायमेंशंस में आप इसको डिजाइन कर सकते हो, एक है लेफ्ट, एक है राइट और एक है बॉटम। ठीक है, अभी मुझे लेफ्ट ग्रिड के ऊपर करना है, क्योंकि मुझे लेफ्ट साइड से चाहिए, ये सारी लेफ्ट पे इमेज लगी हुई है। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, लेफ्ट ग्रिड को सिलेक्ट करूंगा। प्रॉपर यूज करना बाद में सीखेंगे, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ से वो शेप क्रिएट करता जाऊंगा, तो देखो बजाय कि वो चकोर बने, वो सिर्फ उसी डायमेंशन में रह रही है जिस डायमेंशन में ये बिल्डिंग का डिजाइन मैंने उसके एंगल्स को सेट किया हुआ है। ठीक है, और सेम एज इट इज डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को मैं सिलेक्ट करूंगा, और इसके बॉर्डर्स क्योंकि राउंडेड है, तो मैं इसके बॉर्डर्स को भी राउंडेड कर दूंगा। ठीक है, अब मेरे पास ये शेप ओपन हो गई है। अब ये बिल्डिंग को मैंने गायब करना है। ठीक है, ये बिल्डिंग ऐसे नहीं गायब होगी, मतलब सिंपल अगर मैंने कर्सर ओपन किया तो ये क्लोज नहीं होगी। अगेन मैं इसी के वो पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल के ऊपर क्लिक करूंगा, और फिर जाके ये इसके ऊपर छोटा सा क्रॉस बना है, ये क्रॉस पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब ये बिल्डिंग क्लोज हो गई है। अब हमारे पास वो पर्सपेक्टिव आ गया जो पर्सपेक्टिव हम चाह रहे थे इस शेप का। ठीक है, अब दोनों को सिलेक्ट करना है। इमेज बैक साइड पे अगेन मास्किंग जैसे हम करते हैं, और फ्रंट पे ऑब्जेक्ट, और यहां से मैं ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, और ऑब्जेक्ट में मैं जाके एनवेलप डिस्टॉर्ट में जाऊंगा, और मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। इसके ऊपर प्रॉपर क्लास रखी हुई है, अभी आपने इतने गौर से नहीं देखना, ये सिर्फ आपको एक सेंस डेवलप करने के लिए कि इस तरीके से भी काम होता है। मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट मतलब टॉप पे ऑब्जेक्ट जो पड़ा है उसके साथ इस इमेज को वो लगा देगा। ये जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, अब देखना आप कि ये 2 सेकंड बाद मुझे रिजल्ट शो करेगा इस एंगल से, कि जैसे साइड एंगल जैसे ऑलरेडी। अब देखो दोनों में फर्क, वो इमेज बिल्कुल फ्लैट थी जैसे सामने पड़ी हुई है, और ये इमेज है जैसे साइड से तस्वीर खींची हुई है। सिंपली इसको हम डिलीट कर देंगे, हमें ये इमेज चाहिए थी, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। इसमें आप कोई भी इमेज प्लेस कर सकते हो, सिंपली बैक साइड पे इमेज रखनी है, और जो मैंने आपको ऑब्जेक्ट में जाके एनवेलप डिस्टॉर्ट में जाके मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट में जाके आपने करना है। ठीक है, बाकी सारा कुछ आपके पास सेम रहेगा, आप इसके साथ और मजीद अपनी पोस्ट को इनहेंस कर सकते हो, मैं इसके ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है सबको? काइंडली साथ साथ मुझे कमेंट कर दिया करें कि आप लोग सुन रहे हो। ठीक है, अच्छा व्हाइट क्लाउड्स किस तरीके से लाना है, सिंपली आपने गूगल पे जाना है, मैं आपको बता देता हूँ। गूगल पे आपने लिखना है क्लाउड्स या क्लाउड पीएनजी, पीएनजी फॉर्मेट पे आपने क्लिक करना है। अब देखोगे ऑलमोस्ट आपके पास सारी इमेज की बैक साइड पे ना कुछ ऐसी तस्वीरें होंगी जिनमें डब्बे नजर आ रहे हैं।
डब्बों वाली तस्वीरों में ये डब्बे ही बैकग्राउंड है, इसका मतलब है ये पीएनजी नहीं है, ये बैकग्राउंड इसके ऊपर लगाया हुआ है, तो ये पीएनजी इमेज नहीं डाउनलोड होगी। जो आपके पास ये ब्लैक एंड व्हाइट शो हो रहा है ना क्लाउड, ये असल में ओरिजिनल पीएनजी होती है, जिसका बाद में जैसे ही आप ओपन करोगे तो ये ब्लैक वाला कलर गायब हो जाएगा। अभी जैसे ये इसकी क्लियर करता है तस्वीर, तो फिर आपने इसको सेव कर लेना है। ऐसी तस्वीर आपको चाहिए जो प्रॉपर पीएनजी हो, ठीक है। अभी ये क्लियर नहीं कर रहा, कोई और तस्वीर ओपन करते हैं। आपने वो तस्वीर जहाँ पे ये क्लियर हो जाए, इसको मैं अभी डाउनलोड करके भी आपको दिखा दूं, शायद हो सकता है पीएनजी ही हो, लेकिन ये क्योंकि काफी बड़ी फाइल है, इसको हम रखते हैं। अभी ये यहाँ पे फाइल में भी जेपैग शो कर रहा है, देखो ये अभी ब्लैक इसमें शो हो रहा है, इसका मतलब है इसमें बैकग्राउंड है। हमें वो इमेज चाहिए जिसमें बैकग्राउंड ना हो, ठीक है। आप यहाँ से कोई और क्लाउड हम चेक करते हैं, ये भी ब्लैक के साथ ही है। एक और पीएनजी सही चेक करने का, बैकग्राउंड रिमूव कैसे होता है, वो रिमूव डॉट क्या कहते हैं बीजी है, वेबसाइट है, वहां से भी हो जाता है, लेकिन वो तस्वीरें रास्टर कर देती है। वहां से भी करके आपको दिखा देता हूँ, पर जो ऑलरेडी यहाँ पे क्लाउड्स वगैरह पड़े होते हैं बहुत सारे, आपको यहाँ से भी मिल जाते हैं। ये आई थिंक ये होगी, लेकिन अभी ये ब्लैक इसका ना रिमूव नहीं कर रहा। बहरहाल मैं यहाँ पे अगर वेबसाइट ओपन करूँ, रिमूव डॉट बीजी, हाँ फ्री पिक पे भी मिल जाती है, वहां पे भी पड़ी होती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसी चीजें जिसमें ट्रांसपायरेसी चाहिए होती है, ट्रांसपायरेसी क्या होती है, आप यहाँ पे देखो क्लाउड्स में, आपको बैकग्राउंड वाला एरिया भी नजर आ रहा है, जो येलो शेड हमारा पीछे शेप को हमने दिया हुआ है, वो चीज भी नजर आ रही है, ये इमेज भी नजर आ रही है। तो ट्रांसपेरेंसी में जिसमें होती है ना, वो ज्यादातर आपसे खुद इस तरीके से रिमूव नहीं कर सकते, इसके लिए प्रॉपर आपको फोटोशॉप का स्किल चाहिए होता है। हाँ कोई ऐसा सब्जेक्ट जैसे कि ये इमेज है, तो आपके पास प्रॉपर सब्जेक्ट है, उसको आप रिमूव कर सकते हो इन वेबसाइट से। बट अगर मैं इसको जाके यहाँ पे किसी वेबसाइट से रिमूव करूंगा ना, तो फिर वो इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं लाएगा, ये ऐसे लगेगा जैसे ऊपर रख दिया है क्लाउड। हमें ट्रांसपेरेंट चाहिए, तो उसके लिए ज्यादा बेस्ट है कि जो ऑलरेडी लोगों ने स्टफ बनाया होता है हम उसी के ऊपर वर्किंग करें। जैसे कि फ्री पिक के ऊपर जाके लिखो आप क्लाउड्स, तो वहां पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस नजर आ जाएंगे, आप सिंपली वहां से पिक करो और वो आपके पास होंगे भी, एचडी रिजल्ट्स होंगे। गूगल से भी आपको ज्यादातर पीएनजीज मिल जाती हैं। अभी या तो इंटरनेट का इशू, इंटरनेट का वैसे इशू तो नहीं होना चाहिए क्योंकि बाकी सारी चीजें अभी सही चल रही हैं, तो लेकिन ये कोई भी ऐसी रिमूव हो नहीं रही इमेज। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इधर आप सिंपली जाओ, क्लाउड्स लिखो और यहाँ से आप उठा के, नहीं आप ओपेसिटी इस सब्जेक्ट की कम करोगे ना, आप अभी कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे। पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही ओपेसिटी कम करेगा। क्लाउड्स में किसी जगह पे आपको चाहिए ओपेसिटी कम हो, किसी जगह पे नहीं होनी चाहिए, उसकी थिकनेस ही ऐसी है। तो ये आपको प्रॉपर मतलब इसके ऊपर वर्किंग करनी पड़ती है, ये ऐसे नहीं बना हुआ, ओपेसिटी वाइज नहीं बना हुआ। इसके ब्रशेस बनते हैं, ठीक है, उस ब्रश से ये क्रिएट किया जाता है, इसके अंदर प्रॉपर एक्सपर्टीज चाहिए होती है। ये ओपेसिटी कम करने से मतलब इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बुरा लगता है, आपका डिजाइन ही बहुत वो मतलब फजूल सा लगेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको वो कह रहा है कि 2.1 मिलियन जोन्स इमेजेस पड़ी हुई हैं, यहाँ पे आ जाएंगी। अभी इंटरनेट स्लो है, बहरहाल आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, कोई भी क्लाउड आपने सिंपली डाउनलोड करना है वहां से कर लेना है। हाँ वो तो सोर्स तो बहुत सारे मिल जाते हैं आपको, वो आप बेशक गूगल से उठा लो या कहीं से। अच्छा एक और चीज इसमें आपको बतानी थी कि यहाँ पे अगर देखो आप, ये ग्रेडियंट और तरह का है, मतलब प्रीवियस जो ग्रेडियंट हम दे रहे हैं वो प्रॉपर फिल होते हैं। इसमें देखो कि ये टोटल जो स्टार्टिंग वाला शेड है वो तो सही नजर आ रहा है, एंड पे खत्म है। ये किस तरीके से करना है, ये चीज असल में समझानी थी। अब यहाँ पे सिंपली एक मैं रेक्टेंगल बना लेता हूँ, ठीक है, और एक कॉर्नर वो हमें राउंडेड चाहिए इसका। उसके लिए मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल करूंगा और एक कॉर्नर पे सिंपल क्लिक कर दूंगा एक दफा। अब ये ब्लू हो जाएगा, बाकी तीनों व्हाइट रहेंगे, ठीक है। ये ब्लू वाले को मैं ड्रैग कर दूंगा, जितना मुझे उसका राउंडेड चाहिए, इतनी मुझे राउंडेड इसकी शेप चाहिए, तो मेरा ये राउंडेड रेक्टेंगल बन जाएगा। अब सिंपली इसको सिलेक्ट करूंगा, ग्रेडियंट में जाऊंगा, ग्रेडियंट में मैंने आपको बताया था
मल्टीपल टूल्स ऑलरेडी पड़े होते हैं, इसके मॉड्यूल्स पड़े होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर ऑर्चिड का ये ऑप्शन होगा एक, ऑर्चिड पे क्लिक करूंगा तो ये देखो ये सेम वही चीज आ गई है, बट मैं कलर इसका चेंज कर दूंगा येलो में, ठीक है। तो ये चीज वो बन जाएगी। अब इन्होंने किया क्या होता है कि जो दूसरा पॉइंट होता है ना उस पर अगर क्लिक करो सिंगल, तो यहाँ पे ओपेसिटी का ऑप्शन आ जाएगा, इसको 0 कर देते हैं। वो यहाँ से ओपेसिटी इसकी 0 हो जाती है, इसलिए जो दूसरे वाला पॉइंट होता है ना उसका आपको कोई कलर शो नहीं होता, सिर्फ एक पॉइंट का हो रहा होता है। और आप इस वाले पॉइंट की भी कम कर सकते हो, 70% कर सकते हो, 80%, जितनी भी आपने ओपेसिटी रखनी है, तो ये चीज आप कर सकते हो। तो बहरहाल बाकी आप चीजें इसको कॉपी कर लोगे, आपको इतना मसला नहीं होगा। मेन चीज आपको जो इस चीज में समझानी थी और वो आपको मैंने समझा दी है, ठीक है। ये जो अब पिक्चर है ना इसके अंदर मास्किंग हो रही है, ये आपके लिए होगी असाइनमेंट। आपने ये इमेज जाना है और ये इस तरह की इमेज को रेडी करना है। इसमें सिंपली क्या हुआ, एक बैकग्राउंड पे आपने इमेज यूज की है मास्किंग के लिए, और 3 आपने सर्कल्स में की हुई है, और बाकी आपके पास कंटेंट है। यहाँ पे आप अगर जाओ गूगल पे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। ये 3D रियल एस्टेट आप इमेजेस सर्च करोगे ना तो यहाँ पे आपको बहुत सारी पिक्चर्स मिल जाएंगी। आप यहाँ से कोई भी आपने 3 इमेजेस उठानी है और उसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर वर्किंग करनी है। बाकी दोनों फाइल्स के ऊपर भी कर सकते हैं जो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है अपनी प्रैक्टिस के लिए, बट ये असाइनमेंट ज्यादा सिंपल है और आपको मास्किंग का कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि किस तरीके से आपने एक सिंपल इमेज को कैसे मास्किंग करके अट्रैक्टिव बनाना होता है। आप बाकी डिफरेंट शेप्स यूज करके उसमें भी मास्किंग कर सकते हो, बट ये एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है। जो इसके बाद की क्लास होगी उसमें ट्रिकी क्लासेस होंगी, वो पोस्ट डिजाइनिंग की थोड़ी सी ट्रिकी होंगी, उसमें मैनिपुलेशन करना हम सीखेंगे थोड़ी बहुत। और मैनिपुलेशन अब आपको मैं अगर आइडिया दूं, मल्टीपल इमेजेस के साथ मिला के कॉन्सेप्ट डिजाइन बनाया जाता है, उसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। अच्छा, मैं अभी आप सबके ना माइक्स भी ओपन कर रहा हूँ, किसी के क्वेश्चंस वगैरह हो तो हम वो लेते हैं, क्योंकि लास्ट 15 मिनट्स रह गए। जी माइक्स ओपन है, तब तक हम मैनिपुलेशन को देखते हैं। वालेकुम सलाम। अरे सर मैंने ये पूछना है, देखें कि हम बाकियों की निस्बत जैसे दूसरे लोग कोर्स करवाते हैं लेकिन वो बहुत फास्ट कोर्स कर रहे हैं और क्या हमें इस कर चीज़ की रिकॉर्डिंग भी। अब कल हमने एक कोर्स, मैंने ये बोला है कि देखें हम ये कोर्स थोड़ा स्लो नहीं कर सकते सर? स्लो किस लिहाज से, मतलब कि कम कंटेंट हम सर देखें हर रोज जस्ट एक पॉइंट क्लियर हो, एक दो पॉइंट क्लियर हो तो सर बेसिकली हमारा बेसिक जो बनेगा, बेस बनेगी, उससे सर बेटर रहेगा। क्योंकि हम तो सर 9 से 10 घंटे ड्यूटी करके आना होता है, तो सर उसके बाद जो आप असाइनमेंट देते हो वो भी रिवाइज करनी होती है हमने, तो देन ही हमें कुछ पता चलेगा ना। जस्ट देखो, वीडियो देखने से तो हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। हाँ ऐसे ही है। अभी 2 से 3 जो हमारी ये क्लासेस हो गई है ना, इसके अंदर सिंपली हमारे जितने टूल्स होने थे यूज वो हमने कर लिए हैं। इसके बाद जितना भी काम होना है ना वो रिपीट पे होना है, मतलब टूल्स भी वही रहेंगे, कॉन्सेप्ट भी वही रहेंगे, सिर्फ साइज चेंज होना है। साइज चेंज होना है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट चेंज होना है, वो चीजें ऐड अप होती जाएंगी, टूल्स अब सेम रहेंगे। हाँ, क्योंकि आप साथ साथ अभी वर्किंग नहीं कर रहे, दूसरा कल की रिकॉर्डिंग भी हमारी मिसप्लेस हुई हुई है, वो जैसे ही आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी तो आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो आपको ज्यादा चीजें समझ आएंगी। बट आगे की चीजें ना बिल्कुल सेम है। तकरीबन 3 से 4 क्लासेस हमारी एज इट इज जानी है, सिर्फ डायमेंशन चेंज होंगी, मतलब उसको हम फेसबुक कवर का नाम दे देंगे। उसकी डायमेंशन डिफरेंट होती है, 820 बाई 315, ये उसकी वो डायमेंशन होती है। तो डायमेंशन चेंज होगी, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, पिक्चर्स उठानी है, कॉन्सेप्ट अपना उठाना है और हमने एक डिजाइन अपना रेडी कर लेना है, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस करेंगे 1-2 दिन बाद आप, मुझे पता है कि मैं जितना समझा रहा हूँ ना ये आप समझ जाओगे, इतना कोई ये वो रॉकेट साइंस नहीं है। 2-4 चीजें हैं, जैसे ही आपने एक दफा खुद अपने हाथ से करना है तो आपको वो समझ आ जाएगी। सिर्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करना ये जिंदगी का आपका सबसे जी मुश्किल सर काम होगा। बिल्कुल यही, और वो आप नहीं कर पा रहे।
अस्सलाम वालेकुम ओके सर। सर, थैंक यू। हेलो। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन प्रॉपर क्वेश्चन हो? जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके पास खाली स्पेस की शॉर्ट चीज़ें हैं। सॉरी अहमद, आपकी आवाज कटी। मैं कह रहा हूँ शॉर्टकट चीज़ें हैं। आप मुझे लिख के भेज देंगे, किसी को अगर इनका क्वेश्चन समझ आया वो मुझे लिख के बता दे ये क्या क्या पूछ रहे हैं।